हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुनाएगी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ। और कल मैंने ना बहुत मज़ेदार लाइन पढ़ी कि उसमें लिखा था, मैंने अपनी माँ को बड़े फ़ख्र से कहा था कि तेरे बेटे को बर्बाद करने वाला किसी माँ ने बेटा पैदा नहीं किया, फिर किसी माँ ने बेटी पैदा कर ली। अब भाई मुझे इस पॉइंट पे रात को ये समझ में नहीं आया कि मुझे हंसना है या रोना। मतलब मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे रोना भी आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो खैर छोड़ो, चलो हम लोग आते हैं हमारी स्टोरी पर। ठीक है, तो लास्ट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था कि रघु, आर्या, नीतू, संजय, यशिका ये लोग माहिरा को मारने का प्लान बनाते हैं। और संजना वो माहिरा को उस मंदिर जाने का बोलती है और माहिरा वो मना कर देती है। और माहिरा उसे पता लगता है कि शायद उसे संजना से प्यार हो गया है, लेकिन वो ये बात को स्वीकार नहीं कर सकती। तो अब आगे, तो माहिरा वो ऐसे ही परेशान होकर सो जाती है और संजना वो अपने रूम में उदास होकर बैठ जाती है। तो ये रात तो इन लोगों की ऐसे ही निकल जाती है और ऐसे ही कुछ दिन और भी निकल जाते हैं, काम, ऑफिस, इन सब में। अब आते हैं मंडे को। तो माहिरा वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है और आज माहिरा ने बेबी ब्लू कलर की शर्ट, वाइट पैंट और हाथ में एक वॉच और वाइट हील पहनी होती है और वो उसमें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तभी उसके रूम में संजना वो आती है। संजना उसने आज येलो कलर का सूट पहना होता है, खुले बाल, हाथ में एक सिंपल सा ब्रेसलेट और ज़्यादा नहीं, हल्की हील वाली हील्स पहनी होती है। और वो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है ना कि माहिरा वो बस संजना की ओर देखते ही रह जाती है। तो संजना वो बोलती है, मैं मंदिर जा रही हूँ। तो माहिरा वो बोलती है तो संजना वो एक बार माहिरा की ओर देखती है और जाने लगती है। तो संजना उसका दुपट्टा वो माहिरा की वॉच में अटक जाता है। तो संजना और माहिरा वो दोनों देखते हैं। तो संजना वो अपना दुपट्टा निकालने लगती है। तो माहिरा वो बोलती है, रुको मैं कर देती हूँ। तो संजना वो माहिरा को देख रही होती है और माहिरा भी उस शर्ट में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। वैसे माहिरा कुछ भी पहने वो प्यारी ही लग रही होती है। तो संजना वो बस माहिरा को देख रही होती है। इतने में माहिरा वो संजना का दुपट्टा अपनी वॉच से निकाल देती है और वो संजना को देखती है। संजना वो वहाँ से जाने लगती है। तो माहिरा वो बोलती है, सुनो मैं रेडी हो गई हूँ, तो पहले तुम्हारे साथ मंदिर जाऊँगी और फिर समीरा के ऑफिस में जो मीटिंग है वहाँ चलेंगे। तो संजना उसके फेस पर जो उदासी थी ना वही सुनती है, तो उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो एकदम से माहिरा को हक कर लेती है और बोलती है, थैंक यू थैंक यू। और यार कोई छोटा बच्चा होता है ना, संजना वो वैसे खुश हो जाती है। तो माहिरा ये देखती है। तो माहिरा वो संजना को खुद से थोड़ा सा दूर करती है और बोलती है, अच्छा तुम जाओ और अपना बैग लो, मैं आती हूँ। तो संजना वो हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है और माहिरा उसके फेस पर भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल आती है। तो माहिरा वो बोलती है, पागल पर क्यूट भी है। और फिर वो अपने रूम से बाहर आती है और संजना वो भी। अब ये दोनों एक साथ सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं। तो समीरा, आंसी, संध्या ये तीनों उन लोगों को देखते हैं। तो समीरा बोलती है, चलो ब्रेकफास्ट कर लो तुम लोग। तो माहिरा वो बोलती है, अभी मेरा दिल नहीं है। तो समीरा वो संजना को बोलती है। तो संजना वो बोलती है, मेरा तो आज फास्ट है। तो समीरा वो बोलती है, अरे हाँ मेरे ध्यान से उतर गया था। तो संजना वो बोलती है, कोई बात नहीं। तो समीरा वो माहिरा की ओर देखकर बोलती है, आज मीटिंग है, याद है ना।
तो माहिरा वो बोलती है तो समीरा वो बोलती है तो तू टाइम से आ जाना, और सुन, आज कोई प्लान मत बनाना, एक पार्टी में जाना है। तो माहिरा वो बोलती है हम जा रहे हैं, संजना को मंदिर जाना है, उसके बाद सीधा मीटिंग में आ जाएंगे। तो समीरा वो बोलती है ठीक है, जल्दी आना। तो माहिरा वो हाँ बोलकर निकल जाती है, और संजना वो माहिरा के साथ साथ। और यार, आज संजना बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा लगता था कि उसे माहिरा वो सच में मिल गई हो। ये लोग बाहर आते हैं और कार लेकर निकल जाते हैं। रघु वो माहिरा के घर के बाहर नज़र रखे हुए था, और जैसे ही माहिरा की कार निकलती है तो वो किसी को कॉल लगाता है और बोलता है गाड़ी निकल गई है, और वो गाड़ी नंबर बता देता है और बोलता है काम हो जाना चाहिए। इधर माहिरा वो कार ड्राइव कर रही होती है, और संजना वो उसके पास बैठे हुए बस माहिरा को देख रही होती है। तो माहिरा वो संजना से पूछती है क्या हुआ। तो संजना वो बोलती है आप आज अच्छे लग रहे हो। तो माहिरा वो एक स्माइल करती है और बोलती है आज रोज़ अच्छी नहीं लगती क्या। तो संजना वो बोलती है नहीं, आप रोज़ अच्छे लगते हो, लेकिन आज आज ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तो माहिरा वो स्माइल करती है और कार ड्राइव करती है। और माहिरा उसने बोल तो दिया था कि वो संजना से प्यार नहीं करती, लेकिन जब उसका दुपट्टा वो माहिरा की वॉच में अटका था और वो अकेले आ रही होती है, तो पता नहीं माहिरा के दिल में क्या अजीब सा होता है, और वो संजना को अकेले नहीं जाने देती, इसलिए वो उसके साथ आ जाती है। और ये थोड़ी देर के बाद में ये लोग मंदिर आ जाते हैं। माहिरा वो अच्छे से पहले अपनी कार पार्क करती है, संजना वो माहिरा का वेट करती है। फिर जब माहिरा आ जाती है तो ये लोग मंदिर की ओर आते हैं। तो संजना वो एक शॉप पर जाती है प्रसाद और फूल लेने के लिए। तो संजना वो प्रसाद लेने के बाद उस दुकानदार को पैसे देने लगती है। तो माहिरा वो संजना का हाथ रोक लेती है और वो खुद अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर देती है। संजना वो बस स्माइल करती है। तो माहिरा वो बोलती है चले। और फिर ये दोनों एक साथ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और दोनों एक साथ में मंदिर के अंदर आते हैं, जैसे कोई शादीशुदा जोड़ा आ रहा हो। तो संजना उसके हाथ में जो पूजा की थाली थी वो पंडित जी को देती है, और वो पंडित जी भी स्माइल करते हैं और वो पूजा की थाली लेकर भगवान को प्रसाद चढ़ाने लगते हैं। और माहिरा वो मंदिर में इधर उधर देख रही होती है। इतने में वो पंडित जी संजना को पूजा की थाली वापस करते हैं और बोलते हैं तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तो संजना वो स्माइल करती है। फिर संजना वो बोलती है आप रुकिए, मैं परिक्रमा लगा कर आती हूँ। तो माहिरा वो संजना को जाते हुए देखती है, और फिर माहिरा वो भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर संजना के पीछे पीछे चली जाती है। और संजना और माहिरा ये लोग जब परिक्रमा कर रहे होते हैं तो माहिरा वो बस संजना को देखती है। थोड़ी देर के बाद में ये दोनों मंदिर के सामने बेंच लगी होती है, उस पर आकर बैठ जाते हैं। तो माहिरा वो बोलती है तुम यहाँ बैठो, मैं बस 2 मिनट में आई। और माहिरा वो फिर से मंदिर में आती है और बोलती है भगवान जी, मुझे ये तो नहीं पता कि उसने आपसे क्या मांगा, लेकिन जो भी उसने मांगा हो वो उसे दे देना और उसे हमेशा खुश रखना। वो बहुत अच्छी है और बहुत मासूम भी। प्लीज़ भगवान जी, उसका ख्याल रखना, अगर मैं कभी ना रहूँ ना तो भी। और वो फिर से संजना के पास आकर बैठ जाती है। तो संजना वो बोलती है क्या हुआ, फिर से मंदिर के अंदर क्यों गए थे। तो माहिरा वो बोलती है अरे कार की चाबी गिर गई थी, तो मैं बस वो देखने गई थी। तो संजना वो बोलती है अच्छा मिली। तो माहिरा वो बोलती है नहीं, वो तो मेरे पास ही थी, मुझे ऐसा लगा था। तो संजना वो बोलती है ओ अच्छा। तो माहिरा वो बोलती है चले। तो संजना वो बोलती है रुकते हैं ना, थोड़ी देर के बाद चलते।
तो माहिरा वो संजना के पास बैठी होती है और वो सामने की ओर देख रही होती है। तो संजना वो बोलती है, माहिरा मैं आपसे कुछ पूछूं? तो माहिरा वो संजना की ओर देखती है और बोलती है, बोलो। तो संजना वो बोलती है, हमारा क्या रिश्ता है, हम क्या हैं? तो माहिरा वो बोलती है, मतलब? तो संजना वो बोलती है, मुझे नहीं पता कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन हम मंदिर में हैं और सुना है मंदिर में कोई झूठ नहीं बोलता। मैं आपका तो नहीं जानती, लेकिन मैं मैं आपको पसंद करती हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई आई लव यू। आई रियली लव यू माहिरा। मैं जानती हूँ कि ना तो मैं आपके बराबर हूँ, ना ही आप मुझे पसंद करते हो। आप बस इंसानियत के नाते मुझे घर लेकर आए गए थे। और मैंने देखा, शुरू दिन जब हम पहली बार मिले थे, तब से अभी तक में आप बहुत ज़्यादा बदल गए। लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन मैं ये बात आज आपको बोलने से खुद को रोक नहीं पाई। अगर मैंने कोई गलती की हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन क्या सच में हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय के अलावा? क्या सच में हम कुछ नहीं लगते? तो जब संजना वो ये सब बोल रही होती है, तो माहिरा वो संजना को देख रही होती है और संजना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और माहिरा वो देखती है कि संजना वो रो रही है। तो माहिरा वो संजना को गले से लगा लेती है और बोलती है, तुमने सही बोला, मंदिर में कोई झूठ नहीं बोलता। और फिर वो संजना को खुद से थोड़ा सा दूर करती है और उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है, लेकिन इतना पता है कि तुम्हें दर्द में देखकर मुझे भी तकलीफ होती है। जब तुम खुश होती हो तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आती है। जो इंसान हर चीज़ पर गुस्सा करता था, हर बात पर गुस्सा करता था, आज वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है। मुझे नहीं पता यार कुछ भी, लेकिन तुम ज़रूरी हो मेरे लिए। और यार एक बात बोलूँ, मानोगी? तो संजना वो हाँ में सिर हिलाती है। तो माहिरा वो बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं रहूँ या नहीं, तुम हमेशा खुश रहना। और वैसे भी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आज है कल। और वो इतना ही बोलती है कि संजना वो माहिरा के मुंह पर अपना हाथ रख देती है और इन दोनों का बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। फिर संजना वो बोलती है, आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? तो माहिरा वो अपने मुंह से संजना का हाथ उठाती है और बोलती है, मैंने तो सच बोला, इसमें गलत क्या? तो संजना वो गुस्सा हो जाती है और वो दूसरी साइड मुंह कर कर बैठ जाती है। तो माहिरा वो स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा चलो मेरी तरफ देखो। तो संजना वो नहीं देखती। तो माहिरा वो संजना के फेस के सामने आकर बैठ जाती है। तो संजना वो माहिरा की ओर नहीं देखती। तो माहिरा वो बोलती है, अच्छा सुनो मेरी तरफ देखो तो। तो संजना वो माहिरा की ओर देखती है। तो माहिरा वो बोलती है, और प्यार वो बराबर या छोटा बड़ा देखकर नहीं होता, ठीक है? प्यार किसी से भी हो सकता है। और हम दोनों का रिश्ता वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। और मुझे थोड़ा सा वक्त दो तो मैं फिर बताऊं। तो संजना वो बोलती है, तो माहिरा वो बोलती है,
चलो एक स्माइल करो। तो संजना वो एक छोटी सी स्माइल करती है। तो माहिरा वो बोलती है चले, मीटिंग भी है। तो संजना वो बोलती है चलो। और फिर माहिरा वो अपनी कार लेकर आती है और फिर संजना वो बैठती है और ये दोनों निकल जाते हैं। तो माहिरा वो कार ड्राइव कर रही होती है और संजना वो माहिरा से बातें कर रही होती है। तो माहिरा उसकी नज़र अपनी वॉच पर पड़ती है। तो माहिरा वो बोलती है तुम्हें भूख लगी होगी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो संजना वो बोलती है मेरा तो फास्ट है ना, और आपने भी तो कुछ नहीं खाया। तो माहिरा वो बोलती है मुझे तो आदत है। तो संजना वो बोलती है मुझे भी। तो माहिरा वो बोलती है नहीं ऐसे नहीं, एक काम करती हूँ, कुछ फरियाली ले लेती हूँ तुम्हारे लिए, पर यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, आगे देखते हैं। तो संजना वो स्माइल करती है और बोलती है ज़रूरी नहीं है, परेशान ना हो। तो माहिरा बोलती है ऐसे कैसे, कुछ मिल जाएगा, तुम रुको ज़रा। और फिर वो ऐसे ही कार ड्राइव करती हुई आ रही होती है कि उससे रोड की साइड में एक रेडी वो लगी हुई होती है, जैसे गोलगप्पे की और बाकी चीज़ों की होती है ना, वैसी। और उस पर साबूदाने की खिचड़ी मिल रही होती है। तो माहिरा वो अपनी कार रोकती है और बोलती है ये देखो, साबूदाने की खिचड़ी है इसके पास। तो संजना वो स्माइल करती है और बोलती है मैं लेकर आती हूँ। तो माहिरा वो बोलती है तुम कार में रुको, मैं लेकर आती हूँ। तो संजना वो हमें सिर हिलाती है और माहिरा वो साबूदाने की खिचड़ी लेने के लिए चली जाती है और उस दुकानदार से बोलती है भैया 2 प्लेट साबूदाने की खिचड़ी देना। और वो ले ही रही होती है कि इतने में माहिरा उसका फ़ोन रिंग करता है। तो माहिरा वो बोलती है बोल। तो समीरा वो बोलती है कहाँ है, अभी तक आई नहीं। तो माहिरा वो बोलती है रास्ते में हूँ, वो संजना का फास्ट है ना, तो उसके लिए साबूदाने की खिचड़ी ले रही हूँ। तो समीरा बोलती है ओ अच्छा। तो माहिरा बोलती है वैसे कॉल क्यों किया। तो समीरा बोलती है बस ऐसे ही, फ्री हुई थी थोड़ी देर के लिए, तो सोचा तुझे ही कॉल कर लूँ कि कब तक आ रही है। तो माहिरा वो बोलती है बस आ रही हूँ यार। और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तो वो दुकानदार माहिरा को खिचड़ी की प्लेट देता है। माहिरा वो उसे पैसे देती है और वो फ़ोन पर ही बात कर रही होती है। और जो रेडी थी ना, वो रोड की दूसरी साइड थी। तो माहिरा वो रोड क्रॉस करने लगती है। और ऐसा नहीं था कि वो फ़ोन पर बात कर रही थी तो उसका ध्यान पूरा फ़ोन पर था, नहीं, वो बात भी कर रही थी और वो रोड साइड पर ध्यान भी था। तो माहिरा वो रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी एक बेकाबू सा ट्रक जिसके ब्रेक फेल थे वो बहुत स्पीड में आता है। लेकिन एकदम से उस ट्रक ड्राइवर को पता नहीं क्या होता है और वो स्टीयरिंग घुमाता है और वो जो ट्रक था वो सीधा जाकर लगता है माहिरा की कार में। और सब लोग बस देखते रह जाते हैं। संजना जब माहिरा गई थी वो साबूदाने की खिचड़ी लेने, तो संजना वो अपना फ़ोन चला रही थी और ये इतना फास्ट हुआ था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। माहिरा वो थोड़ी देर के लिए एकदम से शॉक हो गई और वो वहीं खड़ी रह गई और वो दोनों प्लेट भी इसके हाथ से गिर गई। तभी माहिरा को किसी का धक्का लगता है और फिर वो अपने थोड़े से सेंसेस में आती है और बोलती है संजना। और फिर वो अपनी कार के पास दौड़ कर आती है और उसके हाथ इतने ज़्यादा काँप रहे होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से कार का डोर ओपन करती है और देखती है कि संजना उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई है। माहिरा वो वहीं पर संजना को उठाने की कोशिश करती है। संजना, संजना, संजना उठो ना संजना, ये उठ क्यों नहीं रही है। और समीरा वो बोलती है माहिरा क्या हो रहा है। और वो अपनी चेयर से उठ जाती है और अपनी कार की चाबी लेती है और वो निकल जाती है। इधर माहिरा वो बस संजना को उठाने का ट्राई कर रही होती है। तो लोगों की जो भीड़ लगी होती है उनमें से कोई बोलता है
पहले इन्हें बाहर लेकर आओ। तो माहिरा वो बोलती, हाँ हाँ, और वो संजना को अपनी गोद में उठाकर बाहर लाती है। और संजना को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी हालत वो भी ख़राब होने लगती है, लेकिन उसे बस अभी संजना को बचाना है कैसे भी। तो एक लड़का जिसकी एज 30, हाँ 30 के आसपास होगी, वो उसके पास आता है और बोलता है, मेरे पास कार है, हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो माहिरा वो फिर उस लड़के के साथ संजना को कार में लेकर बैठ जाती है और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। और वो ट्रक ड्राइवर वो तो उसी टाइम भाग जाता है। समीरा वो माहिरा का कॉल कट करके संध्या को कॉल लगाती है, लेकिन उसका कॉल बिजी आ रहा होता है। तो वो अंशी को कॉल लगाती है, लेकिन अंशी उसका भी कॉल बिजी आ रहा होता है। तो अंशी वो देखती है और बोलती है कि समीरा दी मुझे क्यों कॉल कर रही है। तो संध्या वो बोलती है, हाँ मुझे भी आया है, देखो क्या बात है। तो संध्या वो कॉल कट करती है और अंशी वो समीरा को कॉल लगाती है। तो समीरा वो बोलती है घबराते हुए, संध्या कहाँ है। तो अंशी वो बोलती है, वो तो किसी काम से आउट ऑफ सिटी गई है, क्यों क्या हुआ। तो समीरा वो अंशी को सब बता देती है कि वो माहिरा से कॉल पर बात कर रही थी और सब कुछ। तो अंशी वो शॉक हो जाती है और वो भी अपनी कार लेकर निकल जाती है। इधर माहिरा वो संजना को उठाने का ट्राई करती है और वो उस लड़के को बोलती है, जल्दी से चलो यार प्लीज़। तो वो लड़का वो फिर अपनी कार भगाता है। माहिरा उसे कुछ समझ नहीं आता, वो संजना को बहुत ज़्यादा टाइट हक करके बैठ जाती है। थोड़ी देर में लड़का अपनी कार एक हॉस्पिटल के बाहर रुकता है। माहिरा वो संजना को ऐसे ही गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर की ओर भागती है और जोर से चिल्लाती है, डॉक्टर डॉक्टर। फिर वो एक बोर्ड बॉय की ओर देखती है और बोलती है, डॉक्टर कहाँ है। तो वो बोर्ड बॉय संजना की हालत देखता है और स्ट्रेचर लेकर आता है और सीधा संजना को आईसीयू की ओर लेकर जाता है। माहिरा वो बस संजना को देख रही होती है और वो स्ट्रेचर की ओर भाग रही होती है उसके साथ साथ। तो वो बोर्ड बॉय किसी को बोलता है, डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी है। और वो संजना को आईसीयू में लेकर चला जाता है और माहिरा उसे बाहर ही रोक देता है। थोड़ी देर में डॉक्टर वो भी आ जाता है। माहिरा वो बोलती है, डॉक्टर वो, और उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। डॉक्टर वो माहिरा की हालत देखता है तो वो बोलता है, मैं देखता हूँ, और वो चला जाता है। माहिरा वो बस बाहर खड़ी संजना को देख रही होती है और उसके हाथ वो अभी तक कांप रहे होते हैं। इतने में समीरा वो भी आ जाती है और रिसेप्शन पर पूछती है, यहाँ कोई एक्सीडेंट केस। तो वहाँ पर वही बोर्ड बॉय होता है। तो वो बोलता है, हाँ वो आईसीयू में उधर। और समीरा पूछ ही रही थी कि इतने में अंशी वो भी आ जाती है और बोलती है, माहिरा दी। तो समीरा वो आईसीयू की ओर इशारा करती है और ये दोनों उस साइड भागते हैं जहाँ माहिरा वो बेसुध बस संजना को देख रही होती है। तो समीरा वो आती है और बोलती है, क्या हुआ, संजना कहाँ है। तो माहिरा वो बस सामने की ओर देखे जा रही होती है। तो अंशी और समीरा वो दोनों भी संजना की ओर देखते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। और फिर अंशी वो माहिरा की ओर देखती है जिसके पूरे कपड़े, हाथ सब में ब्लड लगा हुआ था और वो ऐसे ही थी, उसे कोई होश नहीं था। समीरा वो माहिरा को ऐसे देखती है और बोलती है, कुछ नहीं होगा उसे, डॉक्टर है ना, तो फिक्र ना कर, हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर बुलवाएंगे, तो फिक्र ना कर। और वो अंशी की ओर देखती और बोलती है, संध्या को कॉल लगा और बोल कि हमें बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर चाहिए और वो भी जल्दी। तो अंशी वो हाँ में सिर हिलाती है और वो संध्या को कॉल लगाती है। तो संध्या वो बोलती है, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है और मैं भी यहाँ से निकल गई हूँ, फिक्र ना करो। समीरा वो माहिरा को एक बेंच पर बैठाने की कोशिश करती है
लेकिन माहिरा वो नहीं सुनती। इतने में एक नर्स वो पर्दा लगा देती है, जिससे कि अब ये लोग संजना को नहीं देख पाते। तो समीरा वो एक बार फिर माहिरा को बैठाने की कोशिश करती है। तो माहिरा फिर वो बैठती है। अंशी वो दौड़कर पानी की बोतल लेकर आती है और माहिरा को पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन माहिरा ना तो वो पानी पी रही होती है, ना ही कुछ बोल रही होती है। बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। तो समीरा वो भी माहिरा के वो कांपते हुए हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी देर के बाद में माहिरा फिर वो बोलती है, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? हाँ समीरा, बोलना, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? तो समीरा वो बोलती है, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर है ना, तो फिक्र ना कर। तो माहिरा वो बोलती है, यार मेरे सामने हुआ और मैं कुछ कुछ भी नहीं कर पाई। वो ट्रक, यार समीरा उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी यार। प्लीज प्लीज उसे कुछ नहीं होना चाहिए यार। तो समीरा जब वो माहिरा की ये हालत देखती है तो माहिरा को हक कर लेती है, और अंशी भी। अभी तीनों एक दूसरे को हक कर कर बैठे होते हैं। और अब आप लोग बोलोगे कि आप ऐसे बोल रहे हो, तो यार ये मुझे ही पता है कि मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैंने इसमें कितनी बार टेक लिया है, कितनी बार मैंने इस स्टोरी को रोका है। देखो यार, हर किसी की अपनी एक अलग तरह की फीलिंग्स होती है, ठीक है? मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी अभी। और माहिरा वो रो रही होती है। यार हालत तो समीरा की भी खराब हो रही होती है, संजना को इसे देखकर, माहिरा को इसे देखकर। लेकिन एक को तो स्ट्रांग होना होगा ना। समीरा बस वही कोशिश कर रही थी कि वो स्ट्रांग दिखे। तभी डॉक्टर वो बाहर आता है तो ये तीनों खड़ी हो जाती है। तो माहिरा वो बोलती है, डॉक्टर संजना वो कैसी है, अभी ठीक है ना? तो डॉक्टर बोलता है, अभी कुछ बोल नहीं सकते, बस प्रार्थना करो कि वो जल्दी सही हो जाए। और वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। माहिरा वो वहाँ बस खड़ी एक बार आईसीयू के गेट की ओर देखती है और उसके आंसू अभी भी गिर रहे होते हैं। तो माहिरा वो बेसुध वहाँ से निकल जाती है। अंशी और समीरा वो रोकते हैं, लेकिन माहिरा वो किसी की नहीं सुनती, वो बस चले जा रही होती है। तो समीरा अब वो क्या करें, क्योंकि ना वो संजना को छोड़ सकती थी ना माहिरा को। लेकिन फिर वो माहिरा को जाने देती है। अब समीरा और अंशी ये दोनों आईसीयू के बाहर खड़े होते हैं और माहिरा वो बस बेसुध से चले जा रही होती है। तो उसकी नज़र पड़ती है एक मंदिर पर, और ये भोलेनाथ जी का ही मंदिर था। तो माहिरा वो मंदिर की ओर देखती है और फिर मंदिर के अंदर आती है। उसे कोई होश नहीं था, वो बस भगवान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा? वो तो आपको कितना मानती थी ना। वो वहां मौत से लड़ रही है। आज आपका फास्ट रखा था उसने, क्यों किया उसके साथ? और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और बोलती है, अब अब प्लीज उसे कुछ नहीं होने देना, प्लीज भगवान जी। आपने मेरे साथ जो भी कुछ किया मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन लेकिन अब ये नहीं। मैंने जब भी कुछ शिद्दत से चाहा आपने मुझसे वो सब छीन लिया। मैंने कभी शिकायत नहीं, कुछ नहीं बोला, पर भगवान जी ये नहीं, प्लीज उसे कुछ मत होने देना, प्लीज।
और वो अपने हाथ को, दोनों हाथ को अच्छे से टाइट जोड़ लेती है और एकदम से अपने घुटनों पर आकर गिर जाती है। वो होता है ना अपने नीज पर बैठना, वैसा। और बोलती है, प्लीज भगवान जी उसको कुछ मत होने देना, प्लीज भगवान जी प्लीज, मैं जी नहीं पाऊंगी उसके बिना, अगर उसे कुछ भी हुआ तो। अगर अगर आपको चाहिए ना तो आप मेरी जान ले लो, लेकिन उसे उसे जाने दो प्लीज। प्लीज भगवान जी यार, बहुत प्यार करती हूँ उससे, प्लीज उसे कुछ कुछ मत होने देना, प्लीज भगवान जी। और वो इतना रोती है, और ये सारी बातें वो रोते रोते बोलती हैं। तो गाइस, इस स्टोरी को मैं यहीं पर रोक रही हूँ, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्या बोलूँ, ये वाला पार्ट है ना, आज मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैंने भी यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा करीब से देखी है, तो मेरी हालत भी, मैं क्या बोलूँ, मतलब बस इतना कि तुझे खोने के ख्याल मात्र से जब मेरी आंखों में आंसू आए, तब पता लगा कि मोहब्बत वो तुमसे कितनी ज़्यादा हो गई है। तो चलो, कल नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।